हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये क्या चीज़ है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। पहले 2 पॉइंट्स इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पहला है कि इंट्रोड्यूस बाय क्रिश्चियन क्रेम इन 1808। क्रिश्चियन क्रेम ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इन टॉपिकों में इस्तेमाल होते हैं, इनको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्ज करें n एक कोई शायद नेचुरल नंबर है, तो n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल इधर इस तरह लिख सकते हैं या इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यानी सिंबल है इसका, ये इसको पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? n, फिर n में से कम कर लें -1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू फिर आखिर में 4, 5, 4, 3, 2, 1, इन सब का प्रोडक्ट। यानी जो भी नंबर है उससे जितने भी कम नंबर है एक तक, उन सब का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? n फैक्टोरियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें, अगर हम यहाँ पर पुट कर लें 5, n = 5 इन इक्वेशन 1, तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये आगे क्या होगा? 5, फिर 5 से एक कम, फिर 5 से 2 कम, 5 - 2, फिर 5 - 3, 5 - 4, फिर 5 - 5 0 हो जाएगा। तो याद है, तो 5 इसका मतलब क्या होगा? 4, 3, 2 एंड 1। अब ये किसके बराबर होगा? जो भी इसको मल्टीप्लाई करें, 20, 23 60, 60 to the 120, ये 5 फैक्टोरियल का मतलब। अब चंद रिजल्ट्स हमने निकालने इसमें से, फिर मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करें, इसकी जगह हम पुट करते हैं, पुट n = n+1 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट करने से क्या होगा? देखिए n क्या हासिल होगा? n की जगह हम लिखेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें n की जगह है हमारे पास 6, तो 6 का फैक्टोरियल ये क्या होगा? खुद 6, फिर 6 से एक कम 5, फिर 6 से 2 कम 6 - 4, 6 - 2 ये आ जाएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इसी तरह 7 अगर आप निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 7, ठीक, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इसको मजीद अब डिस्कस करेंगे। रिप्लेस n बाय n-1, ठीक है। इसकी जगह लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। इसकी जगह क्या आ जाएगा? वही n की जगह -1, तो ये आ जाएगा n-1, यहाँ पर आ जाएगा n-1 n की जगह हमने n-1 पुट कर लिया, तो 1 पहले से था। n-1 -2, फिर n-1 -3 एंड सो ऑन, फिर 3, 2, 1। क्या हासिल हुआ? n-1, ठीक है। ये क्या होगा? n-2, ये हासिल होगा n-1 -2, ये आ जाएगा 3। इसी तरह n-4, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2, फिर 1। ओके, अब इसको पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये सारा, यानी n-1 फैक्टोरियल। तो इस वजह से ये इक्वेशन क्या बना? n फैक्टोरियल = n, इन सब की जगह ये देखें, वो किसके बराबर है? n फैक्टोरियल। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 है, 6 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, सर लिख सकते हैं। या
6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें 7 हमारे पास है, 7 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 7 से कम 6 फैक्टोरियल। बात क्लियर? तो इस रिजल्ट से हमने ये नतीजा निकाला। तो ये बात नोट कर ले कि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1। 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 2। 3 का फैक्टोरियल 3 से एक कम 2, फिर ये डॉट का मतलब ज़रब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट आएगा सबका 120। 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। अच्छा, अभी हमने ये प्रूफ किया कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल आ गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। अच्छा, ये तो 1 है तो इसी तरह आ जाएगा। इसको ज़रा देखें 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू ये किसके बराबर है 2 का फैक्टोरियल, तो लिहाजा इसकी जगह हम लिख सकते हैं सर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 24। इसी तरह 24 किसका फैक्टोरियल है 4 का फैक्टोरियल। तो इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और हमारी ज़रूरत के मुताबिक फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसका मतलब क्या है 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक ये 6 है, आप 6 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 से शुरू करें 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर नंबर होगा वहाँ पर तक आप स्टॉप करेंगे। या इसी को फिर आप उल्टाएं तो क्या हो जाएगा 6 फिर 5 4 3 2 1, इन सब का प्रोडक्ट वो 6 फैक्टोरियल कहलाएगा। ये इसकी अलामत है। अब एक दो एग्जांपल करते हैं। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब 2 एग्जांपल करते हैं। अब n को हमने बताया कि n नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर फर्ज करें अगर हमारे पास हो ज़ीरो का फैक्टोरियल, अब ज़ीरो का ताल्लुक़ इससे नहीं है तो इसको लिया गया है 0 का फैक्टोरियल 1 लिया गया है। जिस तरह 1 का फैक्टोरियल 1 है, इसी तरह 0 का फैक्टोरियल भी 1 है। तो इसको आप अपने ज़हन में बिठाइए। अब एक दो मिसाल करते हैं इसकी। सवाल एक कह रहा है कि इवेल्युएट यानी इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 6 फैक्टोरियल पहले से आप इन दोनों को सिंपल काटें तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर आ जाएगा 504। दैट्स इट। ठीक है, मुख्तसरन आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे जिस तरह किताब ने किया हुआ है कि इन सबको भी ख़त्म किया, इसको भी ख़त्म किया, तो ये भी सही है। सोल्यूशन इसको आप देख ले 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक। ये क्या है हमारे पास 10 फैक्टोरियल, तो इसको इसी तरह रखेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डॉट का मतलब ज़रा। अच्छा, ये दोनों आपस में कैंसिल। ठीक है, और किस पर जाएगा ये देखें 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ये ख़त्म हुआ। फिर 2 इंटू 2
ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ये 2015। ठीक है, आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बिल्कुल इसी तरह सेम है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सवाल में।